Hello everyone, I hope you all are fine and safe. In this video, I am going to share with you list of important questions and topics for CA Foundation Accounts paper last day revision. The questions and topics which you must see on the last day before CA Foundation Accounts paper to score 80 plus in CA Foundation July 21 and CA Foundation November 21 exams. But please, this is a disclaimer before starting this video. These are just for revision purpose. It is not guaranteed that you may surely have such questions in your exam. हाँ, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट गारंटी मैं नहीं ले सकता बिकॉज पेपर ऑब्वियसली मैंने तो बनाया है नहीं. Share this video among all your friends, relatives and known ones who are going to appear in the CA Foundation exams in July 2021 or in November 2021, which may even take place in December 2021, as this video is going to help them a lot in their last day revision for CA Foundation accounts paper. The first thing which you need to do is that do all the questions of all of the past question papers of CA Foundation accounts and the past RTPs of CA Foundation accounts which are not similar to any of the illustration or questions in the ICAI module. Almost 6 to 7 questions आपको ऐसे मिल जाएंगे past question papers and RTPs में जो कि ICAI module के किसी भी question या illustration से similar नहीं है. वो questions आपको जरूर देख के जाने हैं because ऐसे questions होते हैं जो ICAI repeated basis पर पूछ लेते हैं एग्जाम्स पे. नेक्स्ट फिर अगर बात की जाए रिगार्डिंग द थ्योरी क्वेश्चंस एंड द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, आईसीआई की नई मॉड्यूल जो है मई 2021 की, उसके अंदर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऐड हुए हैं टेस्ट और नॉलेज सेक्शन में. सो आपको हर एक चैप्टर के वो जरूर करके जाने हैं. इसके साथ साथ टेस्ट और नॉलेज सेक्शन में थ्योरी क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं. जनरली थ्योरी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो टेस्ट और नॉलेज सेक्शन वाले ही होते हैं, इसलिए आपको वो जरूर करके जाने हैं. एंड अगर इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको पास्ट आरटीपीज में दिखते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस भी जरूर करके जाने हैं. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल डू ऑल द न्यू क्वेश्चंस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द आईसीआई मॉड्यूल फॉर मई 2021. मई 2021 की मॉड्यूल जब रिवाइज हुई है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूली ऐड करे हैं आईसीआई ने उस मॉड्यूल के अंदर. एक एक क्वेश्चन आपको देखना है बिकॉज दे हैव हाई चांसेस टू कम फॉर नियरली 15 to 25 मार्क्स इन योर पेपर. सिमिलर क्वेश्चंस आप 15 से 25 मार्क्स तक के एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में. कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी मॉड्यूल के अंदर ऐड हुए हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कुछ 2-3 महीने पहले. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जरूर देखो, वो क्वेश्चंस मार्क कर लो एंड एग्जाम से एक दिन पहले वो जरूर देखने हैं. बात करते हैं मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. सबसे पहले चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस की ट्रायल बैलेंस चैप्टर जो है उसका इलस्ट्रेशन 4 और क्वेश्चन नंबर 1. सब्सिडरी बुक्स यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. कैश बुक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से. इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की. जनरली 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट पिछले अटेम्प्ट में यानी जनवरी 21 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, इसलिए इस अटेम्प्ट में तो 10 मार्क का क्वेश्चन आना ही बनता है. एंड क्वेश्चन जो आता है वो किसी एक क्वेश्चन से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता, थोड़ा बहुत रिलेटेड हो सकता है. सो इसीलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 8, 10, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3. इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री में इलस्ट्रेशन नंबर 6, 8, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 1 और 3. इन्वेंट्री की बात की जाए जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट एक बार अनएक्सपेक्टेडली 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में हाई चांसेस हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 आने के, बिकॉज एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करेंगे. सो इसीलिए पेपर को थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाने के लिए आईसीआई पूछ सकता है. सो डेप्रिसिएशन में इलस्ट्रेशन नंबर 9 अगर 4 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो, एंड इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 अगर 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछना है तो, और अगर क्वेश्चन 10 से 15 मार्क का आना है तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट बात करूं अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की. जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट में नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो 10 मार्क्स का ही आता है.
नवंबर 2020 में अकोमोडेशन बिल का एक क्वेश्चन पूछा था आईसीआई ने, और इस बार भी चांस है कि या तो अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल का। सो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इलस्ट्रेशन नंबर 4, 7, 9, 11 एंड 12 और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से। अगर कोई क्वेश्चन आया तो होता क्या है, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर या फिर पूछ लेता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल से। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों यूनिट से क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हों, बट यू नेवर नो, क्या पता आपका अटेम्प्ट ही पहला अटेम्प्ट हो। ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकती है आईसीआई की तरफ से, जहां पर वो इन्हीं दोनों चैप्टर से क्वेश्चन दे दे और कंसाइनमेंट को स्किप कर दे। ये चीज ध्यान रखना कि आएगा अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल से क्वेश्चन तो वो जनरली 5 मार्क्स के लिए ही आता है। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2, 7, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 ये 4 प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट जनरली एक 10 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में 5 मार्क का अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो। कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, 5, 8 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। नेक्स्ट, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्री के 5 नंबर बांटने वाला चैप्टर है। जनरली इंटरनल चॉइस मिलती है एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में। एवरेज ड्यू डेट के लिए अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 5, 8 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, मोर देन सफिशिएंट। अकाउंट करंट चैप्टर जो है जनवरी 2021 में इसका क्वेश्चन अलग आया था और एवरेज ड्यू डेट के साथ इंटरनल चॉइस दी गई थी गुड सेंट ऑन अप्रूवल के लिए, इसलिए इसके क्वेश्चंस एक दो थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 खास करके करना, बिकॉज 5 बार अब तक अकाउंट करंट आया है एंड उन 5 में से 3 बार जो क्वेश्चन आए हैं दे हैव बीन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अकाउंट करंट। नेक्स्ट अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 2 पर। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आईसीएआई ने 2 नए क्वेश्चंस ऐड करे हैं, इलस्ट्रेशन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो फाइनल अकाउंट्स का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बिकॉज दीज बोथ आर फुल फ्लेज 15 मार्कर क्वेश्चन विच कवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। हो सकता है 15 मार्क के लिए ऐसा एक ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट भी बनाना है, जैसा कि इलस्ट्रेशन 3 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। Therefore, these 2 questions are very important from exam perspective। तो ये 2 questions तो जरूर करके जाने हैं, बट बाई चांस अगर मैन्युफैक्चरिंग से 5 मार्क का क्वेश्चन ही आता है तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। जनवरी 21 में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में यानी जुलाई 21 या फिर नवंबर 21 में एक बारी पूछा जा सकता है। Therefore, these 3 questions are very important from exam perspective। नेक्स्ट, पार्टनरशिप की बात करते हैं। अब पार्टनरशिप में अब तक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डेथ ऑफ अ पार्टनर से तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एंड इनफैक्ट एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का भी एक क्वेश्चन आ चुका है, नवंबर 20 अटेम्प्ट में आया था। बट अब तक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी यूनिट नंबर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एंड अगर इस बार की जो अनप्लेएबल बाउंसर होनी है वो पार्टनरशिप अकाउंट से आने वाली है, तो उस केस में हाई चांसेस हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से ही आपको एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जिसके अंदर गारंटी ऑफ प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट होगी। इसीलिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन 9, क्वेश्चन 1 और 2 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके साथ साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से अब तक सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर काफी सारे नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। इलस्ट्रेशन 2, 4, 10, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से इलस्ट्रेशन 6, 11, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और डेथ ऑफ अ पार्टनर से ऑलमोस्ट 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से कम है डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन आने के। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 विल बी सफिशिएंट।
नेक्स्ट अगर बात की जाए अब एनपीओ की, सो एनपीओ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज पिछले दोनों अटेम्प्ट में जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं वो दोनों अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसी चैप्टर से थे, बट ऐसा दोबारा रिपीट हो उसके चांसेस कम है बिकॉज एनपीओ की जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे जनरली वो पूछे जा चुके हैं। सो इसीलिए आप एनपीओ में इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। कंपनी अकाउंट्स में याद रखना शेयर्स के अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के वो अभी खत्म हो चुके हैं। सो ऐसा चांस है कि शायद शेयर्स का जो क्वेश्चन आए वो आईसीएआई की मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। स्टिल अगर बात की जाए कि अगर आईसीएआई की मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आता है शेयर्स का क्वेश्चन तो हाई चांसेस हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 9, 15 और 16 के ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट डिबेंचर्स की बात की जाए तो डिबेंचर्स में इस बार चांसेस बहुत हैं कि क्वेश्चन 5 मार्क का तो जरूर आएगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9, 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13 मार्क कर लेना बिकॉज हो सकता है कि अगर इलस्ट्रेशन नंबर 13 आई तो वो 10 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है। And question number 4 of debentures is also very important. So these were the list of the important questions and important topics for the accounts paper July 21 and November 21. एक बारी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ रिविजन पर्पस के लिए है, कोई श्योरिटी नहीं है कि इसमें से एग्जाम आएगा, लेकिन चांसेस बहुत है कि इसमें से आप 40 to 45 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पक्का आए। हाँ, बट ये श्योरिटी मैं जरूर दे रहा हूं कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हर एक चैप्टर के वो अच्छे से रिवाइज जरूर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।